गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में शहर में पानी की किल्लत हो सकती है। हालांकि नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि पानी की किल्लत ना हो। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर नगर निगम के जल समिति प्रभारी बबलू शर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे कि इंदौर नगर निगम क्या करने जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी जल संकट पैदा होता है तो नगर निगम अपनी ओर से अतिरिक्त व्यवस्थाएं करता है। बब्बू भाई, बहुत स्वागत है आपका। अब जल समिति प्रभारी हैं, हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में इंदौर में जो पानी की किल्लत होती थी वैसे तो कम हुई, लेकिन जब भी गर्मी का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं पानी को लेकर लोग परेशान होने लग जाते हैं और यहाँ वहाँ भटकते हैं। इस बार नगर निगम क्या करने वाला है? देखिए, सर्वप्रथम तो इंदौर के ऊपर माँ अहिल्या की कृपा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत अहिल्या माता के उस प्रताप के कारण पानी की कभी आती नहीं है। मगर गर्मी के दिनों में दरअसल होता ये है कि पानी की डिमांड बढ़ जाती है। लोगों के घरों में कूलर चालू हो जाते हैं। फिर एक आज भी इंदौर का बहुत बड़ा एरिया है जो जहाँ तक नर्मदा नहीं पहुँची है, वहाँ पर बोरिंगों से काम चलता है। गर्मी के दिनों में कहीं ना कहीं उन बोरिंगों का लेवल जब कम हो जाता है, उनसे पानी आना बंद हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो हमको दिक्कत आती है। तो ऐसे सभी जितने भी स्थान हैं वहाँ पर फिर हम टैंकरों से सप्लाई करते हैं जी। पिछले 2 वर्षों में हमारे यशस्वी महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हमने शहर के अंदर जो ऐसा एरिया है जहाँ पर बोरिंगों से सप्लाई होता है, वहाँ नर्मदा का नेटवर्क पहुँचाने का एक बड़ा अभियान छेड़ा। जी। और उसके फलस्वरूप ऐसी बहुत सारी कॉलोनियाँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अब पानी पहुँचा हैगा। इसके पहले गर्मी के पूर्व की जो तैयारियाँ रहती है, हमारा जो जलूस से पानी आता हैगा, वहाँ पर 24/7 हमारे पंप चलते हैं और 365 दिन चलते हैं, 24/7 इंटू 365। यस। तो उनकी कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक चलने के कारण क्षमताओं पे भी फ़र्क पड़ता हैगा। तो पिछले दिनों हमने उसको स्टेप बाय स्टेप लेते हुए, जैसे हमारे 6 पंप हैं तो एक एक पंप को हमने उसकी सर्विसिंग करी, सर्विसिंग करके उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। तो ये कर लगभग 10 MLD पानी हम अप्रैल महीने में वहाँ से बढ़ा लेंगे। ऐसे ही एक हमारी पुरानी लाइन है फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ पे, जो पिछली गर्मी में भी आपने देखा होगा कि जब गर्मी में हमें पानी की आवश्यकता थी और एक एक दो दो दिन तक वहाँ पर शटडाउन हुआ, तो तत्काल जो हमारे संवेदनशील महापौर है उन्होंने निर्णय लिया और वहाँ पर एक हम लगभग 3 किलोमीटर की नई GRP की जो लाइन है उसको हम चेंज कर रहेंगे। तो वहाँ से भी हमें करीब 5 से 10 MLD पानी अतिरिक्त मिलेगा। तो ऐसे लगातार हम प्रयास कर रहे हैं शहर के अंदर कि पानी की कोई किल्लत ना हो। साथ ही जो बोरिंगों का लेवल नीचे चले जाता है उसके लिए भी हमने लगातार प्रयास करे। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी काम करे, शहर के अंदर काफ़ी रिचार्ज शाफ्ट बनाए। जो हमारे पूर्वजों की देन हमारे को इंदौर शहर के अंदर है, जो हमारे तालाब हैं, उन तालाबों के संरक्षण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि देवी अहिल्या की नगरी है ये, यहाँ पर पानी की किल्लत वैसे नहीं आती है। उनके दौर में तो यशवंत सागर हुआ करता था, सिरपुर हुआ करता था, बल्लावली हुआ करता था। अभी भी यशवंत सागर एक ऐसा तालाब है जो शहर की बड़ी संख्या की प्यास बुझा देता है। ऐसे तालाबों को क्यों नहीं डेवलप किया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आप हर साल बात की जाती है, कंजी निकाली जाएगी, सिरपुर का भी पानी इस्तेमाल में लिया जाएगा, बिलावली का इस्तेमाल में लिया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता। क्या वजह है? नहीं, देखिए, हमारे पास यशवंत सागर से शहर की बड़ी आपूर्ति होती है, लगभग 15 MLD पानी हम उससे लेते हैं। और हमने पिछले दिनों उसके ऊपर काफ़ी काम भी करा, उसके संरक्षण के लिए काम भी करा। और अमृत 2 के अंदर हम उससे जो 15 MLD पानी हमको मिलता है उसको बढ़ाकर हम 30 MLD करने जा रहे हैं। सिरपुर तालाब हमारी रामसर साइड है, संरक्षित है, तो वहाँ पर हम ऐसी कोई एक्टिविटी या अभी करते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो पूरे एक देखे तो काफ़ी हमारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उसको हमने संरक्षित रख रखा हैगा। बिलावली तालाब के लिए हमने पिछले दिनों शहर के अंदर एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट हम डेवलप करने जा रहे हैं। हमने 2 योजनाओं पर बिलावली तालाब पर काम करा। एक तो उसके संरक्षण का, उसकी जितनी भी पाल है उसकी पिचिंग, उसका जो कैचमेंट एरिया है उसको चिन्हित कर उसका सीमांकन करके उसको संरक्षित करना। साथ ही बहुत जो हम बड़े गोवा में या ऐसे बीचेस वाले शहरों में जो वाटर स्पोर्ट्स देखते हैं, वो अगले 2 महीनों के अंदर आपको बिलावली तालाब पर भी इस शहर की जनता के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। उनमें एक बात ये भी सामने आई थी कि 24 घंटे पानी दिया जाएगा, इस पर काम कर रहा है नगर निगम। हम पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं ये बात, क्योंकि मालिनी गौड़ जब महापौर थी जब भी ये कहा जा रहा था, और ख़ासतौर पर जहाँ हम जिस विधानसभा में खड़े हैं इस बेल्ट के अंदर जब बलराम वर्मा भी जलकार समिति के प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था कि 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगा। ये योजना अब तक के क्यों नहीं ज़मीन पर उतर पाई? सिर्फ ये कागज़ों पर ही क्यों रही है? अभी भी लोगों को 2-2 दिन में पानी मिल रहा है। देखिए, विकास का जो काम होता है ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
निश्चित ही जो पूर्व में मेयर ने या जल कार्य समिति के प्रभारी ने जो भी एक योजना बनाई थी उसको मूर्त रूप देने के लिए काम चालू हुआ। इसके पहले आपने देखा होगा हमारा अभी जो अमृत का फेज़ 1 था उसके अंदर शहर की 30 टंकी क्षेत्रों के अंदर हमने पूरा एक नेटवर्क डेवलप करा है 24/7 का। तो हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया, अब हमको उसमें पानी पहुंचाने के लिए काम करना है। तो उसके लिए अमृत 2 के अंतर्गत हमने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जो लगभग 1200 करोड़ रुपए हमको वहाँ से स्वीकृत हुए। और उसके अलावा निगम भी शहर की जनता को ध्यान में रखते हुए, शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी महापौर पुष्यमित्र भागवत जी ने 2040 तक के इंदौर की परिकल्पना कर लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से हम नर्मदा का चौथा चरण लेकर आने वाले हैं, जिसके टेंडर भी सारे अपलोड हो चुके हैंगे। हम 1650 MLD का नया WTP जलूद के अंदर निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे हमको आने वाले 2 वर्षों के अंदर 900 MLD पानी मिलने लगेगा। और जब 900 MLD पानी मिलने लगेगा तो हमारे इंदौर का जो पहला छोर है सिलिकॉन सिटी से लेके, तो दूसरा उधर अरविंदो के वहाँ तक जो नगर की सीमा है वहाँ तक की सभी क्षेत्रों में हम लगभग 38 नए ओवरहेड टैंक बनाने जा रहे हैं। साथ ही हम लगभग 1000 किलोमीटर नई लाइनें डालने जा रहे हैं। पुरानी लाइनों को भी हम चेंज कर रहे हैं। 2 लाख पुराने हाउस कनेक्शन चेंज करेंगे, 1,50,000 के आसपास नए कनेक्शन हम उससे देंगे। तो हम एक बड़ा काम आने वाले 2 से 2.5 सालों के अंदर योजना बनाकर काम कर रहे हैं। उसके टेंडर हम अपलोड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पानी के लिए भी बड़ा काम इंदौर शहर के अंदर होने वाला है। हम जब विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बात करते हैं, या वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो या अपना नगर निगम स्वयं क्यों ना हो, IDA क्यों ना हो, ऐसी कई सारी कॉलोनी थे जो डेवलप तो कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ पर नर्मदा का पानी मैं समझता हूँ कि आने वाले और 2-5 साल में भी नहीं पहुँचेगा। ऐसे में वहाँ पर बोरिंग से पानी दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता है जो स्वीकृतियाँ दी जा रही हैं वो गलत हैं? क्योंकि आज जो सुविधाएं हैं, जो जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए, वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। वो सबसे बड़ी समस्या पानी की। तो क्या लगता है शहर को इस तरह से डेवलप किया जाए जहाँ पर पानी ना हो? वास्तव में इसको कहीं पर भी अगर डेवलपमेंट होता है तो एक बार इस पे ऊपर विचार करना चाहिए, और वो करते भी हैं। अधिकतर जगह देखा जाता है हर कॉलोनी में ओवरहेड टैंक बनते हैं, ओवरहेड टैंक बनते हैं, उसको बोरिंगों से भरने का काम करते हैं। तो हमने इसीलिए पिछले 2 वर्षों से इंदौर नगर निगम ने एक बड़ा अभियान छेड़ा हैगा कि जहाँ पर नर्मदा का सप्लाई नहीं है, अगर हम भूमिगत जल का उपयोग करते हैं तो हम जितना जल का उपयोग कर रहे हैं कम से कम उससे दुगना जल हम भूमि के अंदर संरक्षित करें। तो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए हमने काम करा। हमने ज़मीन का हाइड्रो टेस्ट करा। हाइड्रो टेस्ट करने के बाद हमने देखा कि कहाँ पर पानी ज़मीन के अंदर संरक्षित होने लगता है। तो वहाँ पर हमने बड़े बड़े रिचार्ज शाफ्ट बनाए, और उसका हमको जिन क्षेत्रों में वो बने थे वहाँ पर हमको देखने भी मिला कि जिन हाई राइज़ों के अंदर पानी गर्मी के पहले महीने में ख़त्म हो जाता, वहाँ पर अब की बार वो लंबे समय तक चला और लोगों को कम टैंकर बुलवाना पड़े। तो हम वहाँ भी काम कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 3 वर्षों में जो 29 गांव का क्षेत्र रहेगा, जो नगर निगम की पूरी से सीमा है, वहाँ पर हर कॉलोनी, हर मोहल्ले तक हम नर्मदा का जल पहुँचा गया है। एक समस्या हमेशा सामने आती है, वो नगर निगम के लिए और बड़ी समस्या भी है। वो समस्या ये है कि लोग जलकर नहीं जमा करते। उनके पास एक बहाना होता है कि आप महीने की जगह 15 दिन हमें पानी देते हैं, ऐसे में हम महीने भर का बिल आपको क्यों दें। ये समस्या, ये समझ लीजिए ज्वलन समस्या है और हमेशा से बनी हुई समस्या है। इसका कुछ निराकरण आपने किया है या किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, एक तो सबको ये समझना पड़ेगा कि इंदौर जो जल पीता है वो एशिया का सबसे महंगा जल है। और जो ये बात कहते हैं कि हमको जल 15 दिन देते हैं और महीने भर का पानी लेते हैं, तो मेरा उन सभी से ये कहना है कि जो प्रति व्यक्ति खर्चा आता है जल के ऊपर, उसकी बहुत कम राशि आपसे लेते हैं। हमको जो नर्मदा का जल हैगा उसका आप मानेंगे बिजली का बिल ही लगभग 250 करोड़ रुपए हैगा, और रेवेन्यू जनरेट होता है मात्र 45 से 50 करोड़ रुपए। ये आपसे 15 दिन का भी नहीं, साथ ही 8 दिन का ही पैसा लिया जा रहा है। बाकी तो नगर निगम अलग मदों से उसको पूर्ति करता हैगा। तो ये काफ़ी महंगा जल हमको मिलता है, और हम बहुत काफ़ी कम उसके लागत ज़्यादा है और कम रुपयों पे हम जनता को वो देते हैं। बहुत कम रेवेन्यू जनता से लेते हैंगे, क्योंकि ये प्राथमिक आवश्यकता है, इसको हम भी समझते हैंगे। तो जल हमको सब जगह पहुंचाना हैगा, उसमें राशि सेकेंडरी है। पहला तो यही है कि जल पहुंचाना। और मेरी शहर की जनता से भी आग्रह है कि आप किसी दिन सब जने आएँ, हम जलूद में आपकी व्यवस्था करते हैं। जो भी जाना चाहता, जो भी सोसाइटी, जो भी टाउनशिप, सभी स्कूल कॉलेज में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको लेकर जाएं कि इंदौर को जो पानी मिलता है वो कितने संघर्षों के बाद मिलता है।
हम उसको देखें, हमारी पीढ़ी को बताएं, ताकि हम अगर जल का संरक्षण करेंगे, ये हम कहते तो हैं कि जल ही जीवन है, मगर जिस तरीके से हम हमारे जीवन का संरक्षण करते हैं वैसे हम जल का संरक्षण नहीं करते हैं। तो हमको ये हमारी पीढ़ी को और हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम एशिया का सबसे महंगा पानी पीते हैं। पर लेकिन बबलू ये बात भी तो सही है कि सरकारों का दायित्व है कि आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, सड़क, बिजली, पानी। और पानी सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब जैसे अभी आपने कहा है जल है तो ही जीवन है, और निश्चित रूप से पानी है तो ही ज़िंदगी, अन्यथा ज़िंदगी नहीं है। तो ये सुविधा उपलब्ध कराना, भले ही आज आप बता रहे हैं कि काफ़ी महंगा पानी लाते, तो इस पर कभी काम नहीं किया कि जो कॉस्टिंग है ये कम की जाए, जिससे कि हम और ज़्यादा काम कर सकें, लोगों तक अच्छा स्वच्छ पानी पहुँचा सकें। देखिए, इसके ऊपर लगातार जो मैंने अभी कहा ना कि हम जल संरक्षण का अभियान चला रहे हैं, भूमिगत जल को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे यशस्वी महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने राज्य शासन और माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र लिखकर ऐसी ज़मीनें मांगी है जहां पर इंदौर शहर के आसपास नए तालाबों का निर्माण भी कर सकें। हम चोरल तरफ से भी एक सर्वे अभी हमने करवाया, एजेंसी हायर करी है कि हम ऐसे कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम पानी अगर लेकर आएँ तो इंदौर को सस्ता पानी मिले। हम अभी हाल जो सांवर इरिगेशन की योजना है, हमने वहाँ पर भी पत्र लिखा है कि वहाँ से अगर हमको रॉ वाटर मिलता है तो हम बायोपास पे देव गुराड़िया के ऊपर नया WTP बनाकर वहाँ से उस एरिया के अंदर पानी का सप्लाई करें। तो हम निश्चित ही ऐसे प्रयास लगातार इंदौर नगर निगम कर रही है। विजनरी लीडर हमारे पुष्यमित्र भार्गव हैं और विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही जब कुछ विचार निकलता है और सोचते हैं तो आने वाले दिनों में उस पर अमल होता हुआ भी दिखेगा और हम सस्ता पानी लाने के प्रयास भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मधु वर्मा IDA अध्यक्ष थे, तो उन्होंने तालाबों की खुदवाई करवाई थी, और ख़ासतौर पे बिलावली की तरफ एक और तालाब की खुदाई कराई थी, और कहा था कि यहाँ पर पानी का संरक्षण किया जाएगा और यहाँ से फिर सप्लाई किया जाएगा। तो ऐसे कितने और तालाब आप डेवलप कर पा रहे हैं जिससे कि अलग अलग क्षेत्रों में उन तालाबों से पानी पहुँच सके? देखिए, हम तालाबों का पानी पहुंचाना तो सेकेंडरी है, क्योंकि हमारे पास अभी हाल जो अदर्स स्रोत हैं उनसे काफ़ी हम पानी ला रहे हैं और नर्मदा का हम चौथे चरण से पानी लेके आ ही रहे हैं। मगर तालाब अगर नए बनेंगे तो उन तालाबों से जो उस क्षेत्र का जो भूमिगत जल का स्तर है वो काफ़ी ऊपर होगा और काफ़ी अच्छा होगा। जब भूमिगत जल का हमारा जो काफ़ी नीचे जा रहा है, रेड जोन में इंदौर जा रहा था, उसको हमने कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में कवर कराएगा, उसको रोका हैगा और उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पांस हमको मिले हैं। तो हमारा तालाबों का बनाने का उद्देश्य यही है कि हम हमारे जो भूमिगत जल के लेवल हैं उसको हम अच्छा करें, उसको ऊपर लेके आएँ। बाकी सप्लाई के लिए तो जो हम नर्मदा का चौथा चरण के ऊपर जो काम कर रहे हैं, निश्चित ही उससे इंदौर शहर की सभी नागरिकों की पूर्ति होगी। जैसे आपने कहा तालाबों की बात को लेकर, तो आपको लगता है कि जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से तालाबों में पानी पहुँचता है वहाँ पर अतिक्रमण हो चुके हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो अतिक्रमण हटाए नहीं जा सके हैं? क्या ये संभव है आने वाले समय में भी कि कैचमेंट एरिया से जो अतिक्रमण है वो हटा दिए जाएंगे और तालाब बारिश के पानी से लबालब हो जाएंगे? निश्चित ही हम इसके ऊपर पहले से ही काम कर चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सिरपुर तालाब के ऊपर काफ़ी अतिक्रमण हटाए थे। अतिक्रमण हटाने के बाद वहाँ पर हमने एक रिटेनिंग वॉल बनाने का भी पूरा एक टेंडर जारी करा है, उसके ऊपर काम भी चालू हो रहा है। ऐसे ही हमारा जो लिम्बोदी और बिलावली की जो पूरी चैनल है, उस चैनल की गहरीकरण का बड़ा काम हुआ था और इस सब के कारण ही आप देखेंगे कि इंदौर को पूरे देश के अंदर जल संरक्षण के काम के लिए प्रथम स्थान भी मिला है और हमने इसके लिए काम भी कर दिया। हम उसी के लिए नहीं, हम हमारे कुएँ बावड़ियों को संरक्षित करने का भी बड़ा अभियान हमने छेड़ाएगा और लगातार इस वर्ष हमने 128 कुएँ लिए हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी बदलाव नज़र आएगा। क्या लगता है, मेरा अंतिम सवाल आपसे, उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो गर्मी पड़ेगी उसमें लोगों को पानी के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, उन तक पानी आसानी से पहुँच पाएगा? नगर निगम अपनी तौर से टैंकर की व्यवस्था भी करेगा और तमाम जो व्यवस्थाएं आप जो कह रहे हैं, नर्मदा से भी सप्लाई किया जाएगा, अन्य स्रोत से भी सप्लाई किया जाएगा, तो लोगों को समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं इंदौर शहर के सभी नागरिकों को, सभी जनता को आश्वस्त करता हूँ कि ये हमारा जो शहर है इस पे माँ नर्मदा और माँ अहिल्या की संपूर्ण कृपा है और जो भी व्यवस्था हमको करना पड़ेगी, जैसी भी व्यवस्था करना पड़ेगी, माँ के आशीर्वाद से इंदौर के किसी नागरिक को हम परेशान नहीं होने देंगे। हम हर जन जन के पास पानी पहुँचाने की सारी व्यवस्थाओं को करेंगे। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे बबलू शर्मा जी, जो MIC सदस्य हैं, जल समिति प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से नगर निगम इस बार गर्मी के मौसम में व्यवस्थाएं करने वाला है ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना आए। कैमरा पर्सन संजय बुआ के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज़, इंदौर। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा
मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।